हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जो 498 पे जो मिसयूज करती है ना महिला, उस पे लेके। वैसे तो आजकल सुप्रीम कोर्ट के नई नई गाइडलाइंस, ये जजमेंट ऐसे आते रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है अपने गाइडलाइंस और ये जजमेंट के थ्रू कि महिलाएं हैं जो आजकल है जो 498 का है जो मिसयूज करती है। 498 का जितने भी क्रिमिनल लॉ है जो महिलाओं को दिए गए हैं कि भाई अगर उन पे अत्याचार होते हैं तो इसलिए वो लॉ बनाए गए हैं, वो कानून इसलिए बनाए गए हैं। बट आजकल की महिलाएं क्या करे, सुप्रीम कोर्ट ये खुद बात एग्री करता है कि वो इन कानूनों का मिस यूज करती है। कोई बात होती नहीं है, वो ऐसे एलिगेशन लगाना पति पे, अपने ससुराल वालों पे, जिनका कोई सेंस ही नहीं होता, कोई लॉजिक ही नहीं होता, कोई एविडेंस ही नहीं होता है। तो कानून ने अधिकार दिया है महिलाओं को कि वो अपने, अगर उनके साथ सच में अत्याचार होता है तो उनका यूज करे। बट आज के डेट में महिलाएं सब किस लिए यूज करती हैं कि भाई पति बात नहीं मान रहा, ससुराल वाले बात नहीं मान रहे, सास ससुर बात नहीं मान रहे, या फिर ब्लैकमेल के करना है, तो इसलिए वो इन कानूनों का यूज कर रही है। तो ऐसे काफी गाइडलाइंस और काफी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही आते रहते हैं लेटेस्ट, तो वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। एक और जजमेंट आ रखा है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला कर रखा है, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या जजमेंट है, क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि अब आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, सच में जो महिलाएं होती है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, वो तो बेचारी क्या होती है, वो जा ही नहीं पाती कोर्ट तक, या जा पाती है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई क्या करे। वो एक होता है ना कि परिवार क्या है, अगर मैं केस करूंगी, अगर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरी शादी टूट जाएगी, हस्बैंड छोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मायके जाऊंगी। जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, जिन लेडीजों के साथ, वो यही सब सोचती रह जाती है, उनको सच में न्याय मिलता ही नहीं। और जिनके साथ सच में कुछ नहीं होता है, वो क्या करती है, वो झूठे पे झूठे केसेस कर देना। पता है कोई किया नहीं है, भाई मेरी बात नहीं मान रहा, या सास ससुर मुझे कैसे अपना रौब दिखा रहे हैं, मुझे कैसे बोल रहे हैं ये काम कर वाम कर, तो चलो ठीक है भाई, इनको मजा चखाते हैं, केस कर दिया टीवी का, 498 का केस कर दिया, साथ साथ और ज्यादा करना है परेशान तो मेंटेनेंस की डिमांड कर दी। तो यही चीज होता रहता है। और इतने सारे बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं, जैसे आप सबको बताया, अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, बहुत सारे केसेस। और ऐसे तो बहुत सारे केसेस है जो आपके साथ खुद भी होते होंगे। ये तो वो है जो हाईलाइटेड केसेस जिनको सब दुनिया जानती है। आप लोगों के साथ भी होता है, आप जाते हैं, वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड है जिनके साथ खुद वो परेशान है अपने पत्नियों से, जिन्होंने झूठा केसेस कर रखा है, 498 का केस डाल दिया। अब भाई केस लगा दिया तो वो परेशान हो जाते हैं, भाई हम क्या करें, कहाँ जाए, हमें जेल हो जाएगी, मेरे परिवार को जेल हो जाएगी। तो इस चीजों में बस सोचते रहते हैं। अब इस केस की बात करते हैं जो जजमेंट आया है, इसमें कि क्या हुआ, सेम महिला ने क्या किया, पति पे और पूरे घर वालों पे 498 का केस कर दिया। अब जैसे सबको पता है, कहा जाता है कि अगर आप पे झूठे केसेस किए गए हैं, झूठा 498 का केस किया गया है, तो आप जाके हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से वो केस खत्म करवा सकते हैं। तो जब वही पति और उसके घर वाले गए हाई कोर्ट में, ठीक है, तो हाई कोर्ट ने केस खत्म करने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो किया था 498 पे, तो वो कहता है कि नहीं, अगर पत्नी ने आप पे ये क्रूरल्टी और ये दहेज से रिलेटेड लगा रखा है आरोप 498 पे, तो आप लोगों ने किया होगा, जब भी कर रखा है, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। फैमिली कोर्ट से भी केस अगर आ रखा है तो उन्होंने भी अगर हाई कोर्ट में आगे किया है रेफर, तो कर रखा है, सच है, जब भी तो कर रखा है ना, ठीक है। तो ये चीज बातें की गई। और इसमें ये भी कहा गया कि वो जो पति था उसको तो डिवोर्स पहले ही मिल चुका था, बट डिवोर्स मिलने के बाद भी अगर जो केसेस रखते हैं, जो भी केसेस आप पे आरोप लगाए गए, चाहे 498 का हो, डीवी का हो, डावरी कोई भी हो, तो वो भी खत्म करवाना जरूरी है। तो कह रहा डाइवोर्स तो मिल चुका है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये केस खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये सच है। अब जब इसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ करा, नहीं भाई, अगर ये हाई कोर्ट में जो केस गया तो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाई कोर्ट हो या फैमिली कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि उनको भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो भी 498, क्योंकि लेडीज क्या हो रही है आज की डेट में, मिसयूज कर रही है कानूनों का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद बहुत क्लियर पता चल गया, वो कानून के जो उनको अधिकार दिए गए वो फायदा उठा रही है। जब ये केस आते हैं, ठीक है, तो चाहे 498 हो, डीवी हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है, चाहे वो एफआईआर जाती है थाने में, हाई कोर्ट में जाता है, फैमिली कोर्ट में, तो उनको एक एक चीजें जिन पे किया गया है मुकदमा, क्या वो सच में है, जो वो एलिगेशन लगा रही है। उस केस में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, जो वो एलिगेशन लगा रही है महिला पति पे और अपने सास ससुर पे, ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, मारा पीटा, तो ऐसे एलिगेशन एटलीस्ट एविडेंस तो दे, कुछ सबूत तो दे। वो बस बोल रही है ठीक है मारा, आपको कैसे मारा उसने,
कब मारा, कितनी बार मारा? अगर दहेज के लिए आपको टॉर्चर किया जा रहा है, क्या दहेज की आपसे डिमांड करी है उसने, क्या मांगा है? कुछ कार मांगा, बंगला मारा, गाड़ी मांगी, क्या मांगा? अगर पैसे मांगे हैं, डिमांड करी, कितना पैसे मांगा? वो सारी चीजें कुछ है ही नहीं। कुछ मतलब ये होता है ना कि हाँ भाई लिखा उसने, चलो ठीक है, पति ने मुझे ऐसे थप्पड़ मारा या सास ने मारा, किस तरीके से मारा, क्या चीज का यूज किया, कब मारा, आपके ससुराल में मारा या कहीं बाहर थे? कोई चीजें मतलब स्पेसिफाइड डेट होती है, क्या चीजें हैं? तो कुछ नहीं, बस वो जो वर्बली होता है ना कि हाँ मुझे मारा, दहेज के लिए टॉर्चर किया। दहेज मांग रहे तो क्या दहेज में मांग रहे? पैसे मांग रहे, घर मांग रहे, गाड़ी मांग रहे, क्या डिमांड कर रहे? तो कोई चीजें नहीं। तो इससे क्लियर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये जो आरोप लगा रही है झूठे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो जो सास ससुर पे आरोप लगा रही थी अपने कि मेरे सास ससुर मुझे मारते थे, तो सबसे बड़ा इसमें यही झूठ बिल्कुल साबित हो गया, क्योंकि सास ससुर तो उसके साथ रहते ही नहीं थे। तो जब उससे पूछा गया, जब सास ससुर आपके साथ रहते ही नहीं है तो आपको मार कैसे सकते हैं? तो यहाँ क्लियर होता है। उन्होंने हाई कोर्ट को भी ये बिल्कुल कर दिया कि भाई आपके पास जो भी केसेस आते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, आपको देखना चाहिए पहले जो भी आरोप ये लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो सच है या नहीं। जिन पे आरोप लगाया गया है, जिन लोगों पे, तो आपको देखना चाहिए कि वो सच में ही जिन पे आरोप लगा रही है वो सच्चे हैं या फिर झूठे, ऐसे ही ब्लैकमेल के जरिए या बदला लेने की भावना से वो आरोप लगाया जा रहा है। तो केसों को जो भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, आप लोगों के पास जो भी केसेस आते हैं पहले उनको देखो, समझो, अच्छे से केस की जांच पड़ताल करो, जब जाके करो। अब जो नहीं है वो झूठे केसेस है तो उनको फंसाने की क्या जरूरत है? वो केस को क्लोज करो आप, और झूठे आरोप लगे हुए उनको आप रिहा करो। क्यों केसों में फंसा के आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो वहां पे हाई कोर्ट को भी, फैमिली कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं निर्देश आइडली कि इस तरीके से नहीं होता है। आप अगर महिला ने कोई आरोप लगा दी तो ये नहीं कि महिला सच्ची है, वो भी झूठ हो सकती है। अगर केसेस, अगर पति उसके घर वाले केस क्लोज करवाने आए हैं तो मतलब कि वो सही बोल रहे हैं। अगर महिला कुछ एविडेंस के साथ सब कुछ देती है, सारी चीजें कि हाँ भाई उसने मुझे ऐसे मारा, सास ने बोला, ये बोला, वो सारी चीजें एविडेंस के साथ देती है, सब कुछ चीजें, एक एक चीजें स्पेसिफाई करती है वो चीजें, तो माना जा सकता है हाँ भाई सच में इसके साथ अत्याचार हुआ। जब वो कुछ बोल ही नहीं रही है और आरोप ऐसे लगा रही जो सास ससुर साथ में रहते नहीं है, क्या चीजें हुई है उसके साथ, क्या डिमांड की गई है, तो कोई भी रीजन नहीं है। तो इससे तो क्लियर होता है। तो कैसे आप आंख बंद करके फैसला सुना सकते हो? कैसे एक निर्दोष को आप गुनाहगार साबित कर सकते हो? तो ये तो गलत बात है। आप किसी को अपनी जिंदगी उनकी खराब तो नहीं कर सकते ना, कि सिर्फ इस बेस पे कि वो महिला बोल रही है और वो सच है। ऐसा होता नहीं। बहुत सारे केसों में होता है कि अगर महिला पुलिस भी चली जाती, थाने में चली जाती ना, तो उसने अगर बोल दिया ना, तो पुलिस वाले भी क्या करते हैं, हाँ मतलब ये सच्ची है, ये सही बोल रही है। और वहां के अगर पति बोलता है कि नहीं सर ये गलत बोल रही है, ये झूठे मुझ पर आरोप लगा रही है, तो वो वहां को उसको चुप करा दिया जाता है कि नहीं तूने किया होगा इसको दहेज के लिए परेशान, तूने सच में मारा होगा, ये तेरे घर वालों ने मारा होगा। आपसे यही होता है। एटलीस्ट अगर जो बोल रहा है, जो दिखता है, वो जरूरी नहीं ना कि वो सच हो। देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों को भी पता है कि अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन होती, मैं यही बोलती हूँ कि आप लोगों को ये नहीं कि डरो किसी से, पुलिस वालों से, कोर्ट से, किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आवाज उठानी पड़ेगी, खुद मोटिवेट होकर करना पड़ेगा। आप डर जाओगे, टेंशन ले लोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। आप एक बार देखो, अगर आप पॉजिटिव होके लड़ोगे ना कि हाँ मैं सही हूं तो सही हूँ, लड़ूंगा ही चाहे कुछ भी, और मेरी जीत ही होगी केस में, तो आप देखना डेफिनेटली आपकी सच में जीत होगी। और अगर आप नेगेटिव सोच लोगे ना अपने माइंड में, नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो चीजें सच में ही गलत होती चली जाएगी। तो बी पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही होगा आपके पास। तो ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपकी इसमें क्या राय है वो जरूर बताइएगा। इस जजमेंट का मैं देखूंगी, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपका भी केस हो तो इस जजमेंट के थ्रू आप अपने केस में हेल्प कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।